तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए निज दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए निज दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें। हम सभी लोग कई प्रकार की अनिश्चितताओं से गुजरते हैं और विशेष करके आपको अपने जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, भावी जीवन के बारे में, नौकरी के बारे में, ना जाने कितनी चिंताएं आपके अंदर हैं। कुल मिलाकर सभी लोग अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बहुत सारे भ्रम हैं और दुनिया की चाल कुछ अलग है। हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में कौन हमें सहारा देगा? प्रभु यीशु ने कहा कि पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये दूसरा सहायक कौन हम जानते हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दिव्य वचनों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमें सहारा देता है, हमें प्रकाश देता, हमें समझाता है। इसलिए इस युवा तरंग को हम जहाँ तक हो सके वचन से जोड़ कर रखे हैं। पवित्र वचनों को सुनने से आपको सहारा मिले, सांत्वना मिले, आपको ताकत मिले, आपके लिए एक लाठी की तरह काम करें। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग बहुत दुखी हैं, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर या अपनी बुरी आदतों को लेकर। टूटना नहीं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए और पवित्र वचनों को सुनने का प्रयास कीजिए, पवित्र वचनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए हम पवित्र वचन को सुने, ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। मैं आप सबों का इस युवा तरंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम विशेष रूप से इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे कि हम किसके पास जाएं। प्रिय युवा साथियों, हमें एक बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमें इस प्रश्न के बारे में जानने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें बुलाते हैं। और इसके विषय में हम बाइबल में पढ़ेंगे, विशेष करके पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान दोनों में देखते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने याकूब को बुलाया, परमेश्वर ने जोशुआ को बुलाया, परमेश्वर ने नबियों को बुलाया और परमेश्वर ने इस्राएली जनता को बुलाया। ठीक उसी प्रकार जब नए व्यवस्थान में देखेंगे, यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। तो इस तरह से जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का बुलावा और बुलाने का सिलसिला अब तक जारी है। आज परमेश्वर आपको बुलाते हैं और मुझको बुलाते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन कार्यों के जरिए, उस जगह के जरिए और उस परिस्थिति के जरिए परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आपको पुकारते हैं।
बात रही आप परमेश्वर की पुकार को सुनते हैं या नहीं। मैं परमेश्वर की पुकार को सुनता हूँ या नहीं, और ये सुनने का काम आपका और मेरा है। हम यहीं गिरते हैं, यही असफल होते हैं, लेकिन परमेश्वर निरंतर हमें बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को अपने पास इसलिए बुलाते हैं ताकि हम प्रभु के पास रहें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के संग संग चले, और इसी के लिए परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं। परमेश्वर हमें अपने पास इसलिए बुलाते हैं ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रहें। और इसके बारे में वचन पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में पढ़ेंगे, जो बार बार वचन को दोहराया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अक्सर व्यक्तियों के जीवन में देखा जाता है, जब से वो उठते हैं तब से लेकर जब तक वो सोने नहीं जाते हैं, तब तक वे दौड़ते रहते हैं। कार्यों के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में हमेशा दौड़ते रहते हैं। दौड़ते रहने का फल भी कभी कभी मीठा नहीं होता है, असफल होता है। बच्चों को देखिए, पढ़ते रहते हैं, फिर भी फल असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि थक जाते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर अपने पास हमें बुलाते हैं, यीशु अपने पास बुलाते हैं। जब हम थक जाते हैं, कहाँ जाते हैं? उसी जगह पे जाते हैं जहाँ से हमारे लिए शरण प्राप्त होता है। हम उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे छाँव है। कहा जाता है कि जब हम धूप में चलते हैं तो हम चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही छाँव के पास पहुँचते हैं हमारी कदमें रुक जाती है। क्यों? क्योंकि छाया के द्वारा हमें सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। व्यक्तिगत जीवन में, विशेष करके शारीरिक यात्रा करते हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में यात्रा करते हैं और थक जाते हैं। और थकने के बाद में हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, वस्तुओं के पास जाते हैं, चीज़ों के पास जाते हैं, ताकि वहाँ से हमें सुकून मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि होता भी है तो कुछ समय के लिए क्षणभंगुर और नश्वर होता है। लेकिन परमेश्वर हमें संदेश देते हैं कि मेरे पास आओ और तुम्हें सुकून और शांति प्राप्त होगी। आगे वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 में पढ़ेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। पुनः मैं वचन को दोहराता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। मेरे पास शब्दों को याद कीजिए। ठीक उसी प्रकार जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। प्रिय युवा साथियों, आज हमारे जीवन में देखेंगे, आपके जीवन में देखेंगे या किसी व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, कई प्रकार के भूख है, प्यास है। कुछ पाने की भूख है, कुछ करने की भूख है, नौकरी पाने की भूख और प्यास है, सफल होने की भूख और प्यास है, कार्यों में सफलता हासिल करने की भूख और प्यास है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में सफल होने की भूख और प्यास है। और इन सारी भूख और प्यास तब मिटेंगी जब हम प्रभु के पास आएंगे। सुंदर उदाहरण ले लीजिए नौकरी के बारे में। जब हम भूखे और प्यासे होते हैं, प्यासी हिरनी की तरह हम दौड़ते रहते हैं। महीनों निकल जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं और परिश्रम पे परिश्रम करते जाते हैं, दिन रात सोते नहीं हैं। कहा जाता है दिन रात एक हो जाता है, फिर भी नौकरी हमारे हाथ नहीं लगती है। असफलता ही असफलता हम देखते हैं। शायद ऐसे हमारे जीवन में क्यों होता है? इसलिए होता है नौकरी के करीब जाने से पहले हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। और इसलिए कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, और जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारी प्यास यूं ही मिट जाएगी।
पुराने व्यवस्थान को पढ़ेंगे, विशेष करके ईश्वर और इब्राहिम के बारे में, वहाँ पे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं। विशेष करके इब्राहिम के लिए ईश्वर प्रबंध करते हैं, सुंदर मेमना का प्रबंध करते हैं। तो ईश्वर जो प्रबंध करने वाला ईश्वर है, जब हम उनके पास आते हैं तो हमें प्रबंध करते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लीजिए, नौकरी हमें मिल भी जाती है, मिलने के बाद हम कार्य शुरू करते हैं। अब उसी कार्य को और अच्छे से करने के लिए हमारी प्यास रहती है, चाहते हैं कि कार्य अच्छे हो, मैं सबसे सफल इंसान बनूं, व्यक्ति बनूं, और उसी कार्य को करते रहते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं। अब हमारे मन और हृदय में प्रश्न उठने लगते हैं, क्या बोरिंग कार्य है, क्या कैसे कार्य है, क्यों शायद उस कार्य के पास जाने से पहले हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता थी। ठीक उसी प्रकार उस कार्य को करने से पहले हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए हम अपने जीवन में इस तरह से यानी कि कम मिठास जीवन को देखते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, जैसे कि आज आप अपने भविष्य को बनाने के लिए मन और हृदय को एक कर लिए हैं, दिन रात को एक कर लिए हैं, खून पसीना को एक कर लिए हैं, परमेश्वर के द्वारा आपके लिए संदेश है कि बेटा बेटी सबसे पहले मेरे पास आओ, क्योंकि भविष्य को यदि बनाना है तो कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है, तुम बनाने वाले नहीं हो। मैं तुम्हारे भविष्य का निर्माण करूंगा, मैं तुम्हारे भविष्य को सजाऊंगा, संवारूंगा, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा जो जगह तुम्हारे लिए उचित और आवश्यक है। तो यदि आज अपने भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस स्थान में जाने से पहले आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले आपको पिता के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके भविष्य का निर्माता ईश्वर है, आपके भविष्य को सजाने वाला ईश्वर है, आपके भविष्य को सुंदर और आकर्षक बनाने वाला ईश्वर है। आप और मैं अक्सर गलती क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, जगह के पास जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, और जितना ज़्यादा परमेश्वर से हम दूर जाते हैं उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की सहायता पाना चाहते हैं। क्या आपको मिलेगी? प्रश्न चिन्ह है। जितना ज़्यादा परमेश्वर में भरोसा नहीं रखते हैं उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर से आशीष मांगना चाहते हैं। क्या हमें मिलेगी? ये प्रश्न चिन्ह है। जितना ज़्यादा प्रभु के करीब रहने की आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। क्या हम सफल होंगे? ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि परमेश्वर जैसे शुरुआत में कहा जाए तो प्रारंभ से इंसान को पुकारते हैं, व्यक्तियों को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी परमेश्वर आपको पुकारते हैं। दूसरा उदाहरण पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए। दिन रात पढ़ाई करते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, किताब पे किताब बदलते रहते हैं भविष्य को लेकर, लेकिन भी हमारे जीवन में असफलता आ जाती है। ऐसा क्यों? शायद पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई के करीब आने से पहले हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और इसी का नतीजा हम अपने जीवन में देखते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 37 में पढ़ते हैं, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आते हैं उसे मैं कभी नहीं ठुकराता हूँ। तो जब आप प्रभु के पास आएंगे, क्या प्रभु आपको ठुकराएंगे? नहीं, आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। देखिए, इंसान के जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर से दूर जाने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? आज यदि देश में देखेंगे, माहौल के बारे में देखेंगे तो हम सोच में पड़ जाते हैं। कैसे? आज लोगों की भीड़ कहाँ पे लगी हुई होती है, जहाँ पे शराब, जहाँ पे नशा बिकता है, वहाँ पे भीड़ के भीड़ लगी रहती है, और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी होते हैं।
गलत जगह पे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे पिकनिक वाली जगह है, सबसे ज़्यादा मनुष्यों की संख्या वहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे रिलैक्स या शांति पाने के लिए जाते हैं, लेकिन कब तक? क्षण भंगुर के लिए। ठीक उसी प्रकार आज लोगों की संख्या कहाँ पे है? बाज़ार पे है। आवश्यकता है लेकिन हद से ज़्यादा। आज लोगों की भीड़ कहाँ पे है? जहाँ पे घूमने लायक है, भीड़ की भीड़। और हमारा मन और हृदय, हमारी इच्छा भी ऐसे जगह पे रम जाती है। प्रभु ने कहा, यानी कि रविवार का दिन पवित्र दिन है, रविवार का दिन मेरा दिन है, और उस दिन हमें प्रभु के पास बैठने की आवश्यकता है। उस दिन हमें प्रभु के करीब बैठकर प्रभु के साथ एक साथ समय बिताने की आवश्यकता है। लेकिन वही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन उसी के दिन में, सबसे ज़्यादा यानी कि घूमना उसी के दिन में। क्या हमें आशीष मिलेगी? ये प्रश्न है। तो जब हम प्रभु के पास वापस लौटेंगे, प्रभु के पास आएंगे और पूरा कहा जाए तो अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देंगे। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तो मैं कहता हूँ हर तरफ हर जगह आप सफलता हासिल करेंगे। आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, आप देखेंगे, लेकिन उस असफलता को असफलता की नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी की तरह आप देखेंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पे आपको जाना है, जहाँ पे परमेश्वर आपके लिए निर्धारित किया है। ये हौसला, ये बुलंद परमेश्वर आपको देते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं विशेष करके नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 1 और 2 आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे वचन इस प्रकार है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले जाओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी पास आओ। वचन क्या बताता है कि तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले जाओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी चले आओ। यानी कि आपके पास में रुपया नहीं भी है तो भी चले आओ, पानी के पास चले आओ, रुपया नहीं है फिर भी चले आओ। ये क्या दर्शाता है? रुपया अर्थात पैसा को तो दर्शाता जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ खाली मन, खाली हृदय को भी दर्शाता है। एक तरह से कमज़ोर को और कमज़ोरी को भी दर्शाता है। यदि आप कमज़ोर हैं, यदि आप में कमज़ोरी है तो भी प्रभु के पास चले आओ। यदि आपके पास में आर्थिक तंगी है तो भी प्रभु के पास चले आओ। यदि आप अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं, आपके अंदर में क्षमता नहीं है, ऐसे आप विश्वास करते हैं, तो भी वचन कहता है तो भी आप प्रभु के पास चले आओ, क्योंकि प्रभु आपके प्यास, आपकी भूख को मिटाने वाले हैं, क्योंकि वही आपके जीवन को सजाने वाले हैं, वही आपके जीवन को संवारने वाले हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और विशेष करके युवा साथियों, हम कहाँ जा रहे हैं उसको हमें पता लगाने की आवश्यकता है। आप कहाँ जा रहे हैं उसे पता लगाने की आवश्यकता है। आपका झुकाव सबसे ज़्यादा किधर है उसे पता लगाने की आवश्यकता है। क्या पीने की ओर, क्या घूमने की ओर, क्या समय को बर्बाद करने की ओर? यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। कहा जाता है जब आप समय के साथ साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा। यदि आप समय को छोड़ेंगे तो समय आपको छोड़ेगा, और यदि समय आपको छोड़ेगा तो आप असफलता को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि समय के पास समय नहीं है जो आपको समय दे सके। इसलिए समय को जानते हुए, समय के साथ चलते हुए और साथ ही साथ परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सीखिए। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में पढ़ते हैं। वहाँ पे यूहन्ना के शिष्य यीशु से प्रश्न करते हैं, गुरु आप कहाँ जा रहे हैं? और इसका उत्तर यीशु देते हैं, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 में कहते हैं कि ईसा ने उनसे कहा आओ और देखो। यीशु ने कहा आओ और देखो। प्रश्न क्या था? गुरु आप कहाँ जा रहे हैं? तब ईसा ने उत्तर दिया आओ और देखो। प्रभु आपको स्वागत करते हैं,
अपने पास रहने के लिए, अपने पास रहने के लिए आपको बुलाते हैं, अपने पास रुकने के लिए। बस आपको जाने की आवश्यकता है, वहाँ रुकने की आवश्यकता है, और अपने जीवन में आप विकास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में, आपके उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के क्षेत्र में, और साथ ही साथ विश्वास और भरोसा के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। प्रिय युवा साथियों, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? सबसे पहले आनंद और सबसे पहले हम खुशी महसूस करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 68 में पढ़ेंगे। वहाँ पे पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम जाएं तो जाएं कहाँ? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आप में अनंत जीवन का संदेश है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, आपकी उपस्थिति में अनंत सुख है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? बस आपके पास में ही। यही स्वभाव, यही मनोभाव हर एक विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। जब आप ऐसे महसूस करेंगे कि आप में ही जीवन है, आप में ही सुरक्षा है, आप में ही शांति है, आप प्रभु में शांति महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु में शांति है, आनंद है। प्रभु के पास आने से हमें क्या होता है? दूसरा, हम सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। और इसके विषय में हम वचन में पढ़ेंगे, विशेष करके स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। एक रक्षक हमेशा रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब वचन बताता है कि प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। नौकरी के क्षेत्र में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, विश्वास के क्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी, साथ ही साथ भविष्य के क्षेत्र में अच्छे और सच्चे आचरण के क्षेत्र में आपको सुरक्षा मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु एक रक्षक है, सुरक्षा करने वाला प्रभु है। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, ये फ़ायदा हमारे जीवन में होता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 7 में पढ़ेंगे। वचन पुनः बताता है कि प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। शारीरिक सुरक्षा मिलेगी जरूर, लेकिन शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ आपको आध्यात्मिक सुरक्षा भी मिलेगी। शरीर के बारे में सुरक्षा जरूर मिलेगी, लेकिन शरीर के साथ साथ शरीर में निवास करने वाली उस आत्मा के बारे में भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि प्रभु बचाने वाले हैं। तो इस तरह से प्रभु के करीब आने से हमारे जीवन में फायदे होते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, तीसरा, जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सुंदर उदाहरण हम पुराने व्यवस्थान से ले सकते हैं, विशेष करके यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में देखिए, वो प्रभु के पास गए, प्रभु के साथ रहे, प्रभु में विश्वास और भरोसा रखे, और प्रभु अंत में उनके साथ रहे, वचन बताता है। और वह अंत में सफल व्यक्ति बनते हैं, सफल व्यक्ति बनते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिय युवा साथियों, आप जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आदर्श व्यक्ति बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सारे सफल तब होंगे जब आप प्रभु के पास आएंगे। इसलिए प्रभु के पास वापस लौटिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु की आशीष आपको प्राप्त होगी। नबी होसिया के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में वचन बताता है कि आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। चंगा करेगा, पट्टी बांधेगा, यह तब होगा जब प्रभु के पास आप आएंगे। आपकी असफलता जीवन में प्रभु तब पट्टी बांधेंगे जब आप प्रभु के पास आएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर का संदेश आपके लिए आज है। इस संदेश को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। उम्मीद लेकर, आशा लेकर प्रभु आपको आशीष देंगे। आगे वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु के पास वापस और आते हैं तो हमें क्या होता है, हम प्रभु की योजना को समझ पाते हैं। और इसके विषय में सामुएल के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे वहाँ पे सामुएल के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल बाल्य अवस्था में प्रभु के पास जाते हैं, मंजूसा के करीब जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं।
ठीक उसी प्रकार जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के करीब आएंगे, लौटेंगे प्रभु के पास, परमेश्वर की वाणी को आप सुन पाएंगे और उस वाणी के जरिए परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ पाएंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार के कार्य के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। शिक्षक के लिए, सुसमाचार वाहक के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए या और कोई अन्य कार्य के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। आप पहचान पाएंगे, लेकिन पहचानने से पहले आपको प्रभु के पास वापस लौटने की आवश्यकता है। सामुएल को देखिए, अंत में परमेश्वर ने सामुएल को नबी घोषित किया और नबी का कार्य करने के लिए नियुक्त किया और नबी कार्य करने के लिए लोगों के बीच में भेजते हैं और इस कार्य को सामुएल स्वीकारते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी होने वाला है। तो प्रभु के पास आने से इतने सारे फायदे हमारे जीवन में होते हैं, तो क्या हम प्रभु से दूर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें प्रभु को छोड़कर कहीं और व्यक्ति के पास, और जगह, और वस्तुओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें प्रभु में रहना है, प्रभु के पास आना है और इस कार्य को करने के लिए प्रभु हमें आशीष दे। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ए प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र पलों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, मेरी छोटी बहनों और भाइयों के लिए। मैं जानता हूं कि तू जानता है कि उनके दिल में क्या क्या बीत रहा है, उनको कैसे कैसे तूफानों का सामना करना पड़ता है, कितने प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, कैसे बुराइयों से लड़ना पड़ता है, कैसे बेईमान परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, कैसे ईमानदारी के लिए, सत्य के लिए, प्रेम के लिए दुख सहना पड़ता है। प्रभु यीशु मैं इस समय उन सारे भाई बहनों को, उन सारे बेटे बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सांत्वना दीजिए। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि वह तुम्हें सांत्वना प्रदान करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सहायक के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा देकर मेरे इन भाई बहनों को सहारा दीजिए। आज इसी वक्त तू उनको स्पर्श कर, आत्मा के द्वारा स्पर्श कर, उनकी चिंता को मिटा दीजिए, उनके हृदय की हर प्रकार की ग्लानि को दूर कीजिए। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से उनको बचा के रखिए, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से उनको छुटकारा दीजिए। आज इसी वक्त प्रभु यीशु उनको स्पर्श करना, उनके जीवन में कार्य करना, इस युवा तरंग कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक एक छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देना, तेरा सामर्थ्य उन पर प्रकट करना, तेरी कृपा उन पर बरसाना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर प्रकट करना, बंधनों से आजाद करना, उनके मन को प्रकाशित करना, उनके हृदय को उत्साही बनाना। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तेरी महिमा के गीत इस दिल गाता रहूंगा, तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिल